प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, बस नीचे चले। हेलो दोस्तों, कुछ सुना आपने? कौन है ये लड़की, कौन है ये बेटी जो चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कह रही है बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, जो अपने बचने की भीख मांग रही है। दोस्तों, आज ये कहने में बड़े शर्म की बात है कि जिस उत्तराखंड को हम देवों की भूमि माना करते थे, उसी उत्तराखंड में आज देवों का वास कम और राक्षसों का वास ज़्यादा होता जा रहा है। हाँ दोस्तों, मैं उसी राक्षस की बात कर रही हूँ जिस राक्षस ने अंकिता भंडारी के साथ इतना घिनौना काम और इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की। दोस्तों, मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली अंकिता भंडारी, जो कि ऋषिकेश में एक मंत्रा रिजॉर्ट करके नाम है, उसमें रिसेप्शन का काम करती थी और उस रिजॉर्ट का मालिक कोई राजनेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य था और वही अंकिता भंडारी की हत्या करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप अभी चुप रहे ना तो कल ये घटना आपके साथ, आपकी बेटी, आपकी बहू यानी कि खुद हमारे साथ ये घटना घट सकती है। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल चुप नहीं रहना है। अंकिता को न्याय दिलाना है, उसके माँ बाप को न्याय दिलाना है। अगर हम चुप रहे तो मैंने बोला ना, ये घटना खुद हमारे साथ कल के दिन घट सकती है। ऐसे नहीं बोलना कि वो हमारी बेटी नहीं है, वो हमारी बहन नहीं है। उसको अपनी बहन मानो, उसको अपनी बेटी मानो। क्यों नहीं उसको न्याय मिलेगा? क्या आप नहीं चाहते उसको न्याय मिले? सब लोग चाहते हैं उसको न्याय मिले। पहली बार उत्तराखंड में ऐसी न्यूज़ सुनी हमने जिससे इतना डर वाली बात भी है और मतलब कि शर्म की बात भी है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं घट रही हैं यार। हमने बस शहरों में सुना था कि शहरों में तो आम बात है, चोरी, डकैती, मर्डर केस, और हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी बातें होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर आप चुप रहे। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें चुप नहीं रहना होगा। उसके माँ बाप के क्या बीत रही होगी जिन्होंने उसको छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया और इतना कामयाब बनाया कि वो बाहर जाकर नौकरी करने लगी, और उसके साथ इतना अत्याचार कैसे सहेंगे वो माँ बाप। दोस्तों, अगर हम चुप रहे तो यहाँ हजारों पुलकित जन्म लेंगी, वैसी ही हजार अंकिताएं पैदा होंगी जिनके साथ ऐसा अत्याचार होगा। तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें एकजुट होकर, उत्तराखंड को एकजुट होकर न्याय दिलाना होगा अंकिता को। उसको अपनी बहन मानो यार, उसको अपनी बेटी मानो। अगर आप उसको अपनी बेटी बहन मानते हो ना तो ज़रूर उसको न्याय मिलेगा, ज़रूर। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनको इतनी जल्दी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनको तड़प तड़प के मारना चाहिए। जो आपके अंदर आग जल रही होगी ना, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो हमारी बेटी नहीं है, वो हमारी बहन नहीं है। दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं। आपकी भी बहन होगी, उसके साथ अगर कल के दिन ऐसा होगा तो आप क्या सोचोगे? क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? कुछ लोगों का कहना है कि लड़की की गलती है, यानी कि अंकिता भंडारी की गलती है। दोस्तों, उसकी गलती कहाँ पे है? क्या उसने जन्म लिया ये उसकी गलती है? क्या उसने बाहर जॉब करना चाहिए उसकी गलती है? उसने तो अपने माँ बाप का हाथ थामा या उनकी मदद करने के लिए। हर घर की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, हर घर की कंडीशन एक जैसे नहीं होती, हर घर की कंडीशन अलग अलग होती है दोस्तों। ये तो आपको ही पता है यार, ये तो नॉर्मली बात है। तो उसके घर की कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी, तो उसने भी सोचा होगा कि पढ़ लिख कर मैं बाहर जॉब करना चाहूँगी या जाऊँगी, और गई वो, और क्या नतीजा मिला उसको? उसके साथ इतना गंदा बेरहमी से उसकी मौत की। क्या सुन के आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा दोस्तों। उनको तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो वो ज़िंदगी भर याद रखें, और जो अगर उनको आज छोड़ दिया जाए कि चलो यार हो गया, पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे दे के केस को बंद कर सकते हैं, ठप कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हमने सुना है कि उनको पैसे दे के केस बंद हो गया, बस 5-6 दिन पुलिस स्टेशन गए, ये किया वो किया बस, और केस बंद कर दिया।
ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल भी। हर किसी के पास पैसे नहीं होते। अंकिता की इज्जत की सवाल है, उसके घर की इज्जत की सवाल है दोस्तों। उसको न्याय मिलना चाहिए दोस्तों। क्यों कहा गया है हर संसार की बेटी प्यारी है? हर संसार की बेटी प्यारी है, चाहे वो हमारी हो या तुम्हारी। इज्जत लूटने वाले को मौत की सज़ा देनी होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। दोस्तों इसमें बात वही आती है, क्यों कहा गया है ऐसा? इज्जत लूटने वाले को ऐसे छोड़ दे, ऐसे छोड़ देना उसको? नहीं दोस्तों, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। आप अपने बेटियों से बोलते हैं कि बाहर जाओ, लड़कों से बात मत करना, जल्दी घर वापस आना, तो क्यों ना आप अपने बेटे से ये कहते हैं कि किसी की घर की इज्जत को ख़राब मत करना, किसी की घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। दोस्तों न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि रिजल्ट को तोड़ा जा रहा है, उसके टूटने से अंकिता को न्याय मिलेगा? नहीं दोस्तों, उसके टूटने से अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक उसके हत्यारों को, उसके आरोपियों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, तब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलने वाला, उसके घर वालों को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों आपने न्यूज़ में देखा होगा, मैंने भी न्यूज़ में देखा, उसकी घर की स्थिति कैसी थी, देखा आप लोगों ने? उसकी माँ कितना रो रही है कि मेरी अंकिता को लाओ, या तो उनको फांसी की सज़ा सुनाओ। उन लड़कों को 3 वो लड़के थे, पुलकित आर्या और उसके साथी 2। जब तक उन तीनों को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई दी जाती, तब तक आप लोग चुप मत रहना, एकजुट होकर अंकिता को न्याय दिलाना। दोस्तों मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे कि ये बोल रही है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। पर दोस्तों मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरी वीडियोस भी कई सारे लोग देखते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो मेरी वीडियो देखते होंगे। दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर, आपने उनकी वीडियो देखी होगी, उन्होंने भी यही कहा है, इन वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, तब तक शेयर करते जाओ जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिला। उसको न्याय दिलाना है। आपको नहीं लगता उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो रही हैं? पहाड़ की हर बेटी बाहर जाने से डरेंगी, बाहर से मतलब घर से आना जाना उनका बंद हो जाएगा। आप यही चाहते हो? आपकी भी तो बहन होगी, आपकी भी तो बहू होगी जो बाहर जॉब करते होंगे। ऐसा तो नहीं है सब घर ही में रहते होंगे। पढ़ लिख कर क्या करोगे? जॉब करना चाहोगे ना, तो कैसे जाओगे बाहर? जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिला, तब तक आप चुप मत रहना, एकजुट होकर उसको न्याय दिलाना। आपने न्यूज़ में देखा होगा उसकी घर की स्थिति, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी न्यूज़ में देखा, उसका घर देखा मैंने, तो बड़ा दुख हो रहा था उस टाइम जब उसकी माँ इतना रो रही थी कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मेरे अंकिता के कातिलों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम भी बड़े शर्मिंदा हैं कि अंकिता की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, यानी कि उसके कातिल अभी तक घूम रहे हैं बाहर। जब तक उनको सज़ा नहीं होती तब तक आप लोग चुप मत रहना। उनको इतनी बुरी ढंग से मारना या उनकी इतनी बुरी ढंग से हत्या होनी चाहिए, सीधे उसके बाद फांसी की सज़ा होनी चाहिए उनको। हमारा घर से बाहर आना जाना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। आप यही चाहते हो? हम ऐसा नहीं चाहते दोस्तों। उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि पुलकित आर्य नेता का बेटा है। नेता होगा वो अपना घर का, छोड़ो इस नेता मंत्री श्वेता सबको छोड़ो, बस अंकिता को न्याय दिलाओ। नेता होगा वो अपने घर का होगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो उसके पापा बोल रहे थे, उस पुलकित आर्य के पापा विनोद आर्य जो पहले पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, वो बोल रहा था कि हम तो बड़े घर के हैं, मेरा बेटा बहुत शरीफ है, आपने सुना होगा। तो वो अपने बेटे की इतनी बड़ाई, इतनी प्रशंसा वो कर रहा था कि मतलब हमको भी लग रहा था कि ऐसा होगा उसका बेटा। उसके नाम से तो घिन आ रही है अब, जिसने पहाड़ की बेटी के साथ ऐसा किया है। कुछ ही दिन हुए थे उसको जॉब करने के, कुछ ही दिन,
ऐसे भी नहीं उसने देहरादून से शायद HM भी किया था। उसके बाद उसने HM किया और उसके बाद वो दूसरी नौकरी के लिए भटकती रही। उसको क्या पता था कि इसका अंजाम इतना बड़ा निकलेगा, कि उसकी इतनी बेरहमी से मौत होगी। कहने मतलब जब हमने ये न्यूज़ सुनी तो शायद किन्हीं लोगों को रोना भी आया होगा। बड़ा दुख हुआ दोस्तों ये सब सुनकर। सारी जगह अंकिता की बातें चल रही है। सब स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक वगैरह में डाल रहे हैं जस्टिस फॉर अंकिता, RIP। ये सब स्टेटस डाल के कुछ नहीं होगा दोस्तों। खुद मैंने भी स्टेटस डाला था, मैं ऐसे नहीं बोल रही मैंने नहीं डाला था, मैंने भी स्टेटस डाला था, बट स्टेटस डाल के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि अंकिता को न्याय दिलाना होगा और उसके हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस दोस्तों इतनी ही विनती है आप लोगों से कि आप चुप मत रहना, एकजुट होकर अंकिता को न्याय दिलाना। धन्यवाद।